आज हम लोग मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल का फर्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल का, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसमें सिंपल है, इसके नाम से ही हमको पता चलता है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल कैसे किया जाए उसके बारे में ये बात करता है। तो इसका नाम से ही हम एक समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के नाम से हम समझ सकते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है। तो आज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया था, किसने दिया था, पीटर एफ ड्रकर ने दिया था। ये एग्ज़ाम में 2-3 बार पीएसयू एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कि ये कंसेप्ट किसने दिया था। तो ये याद रखिएगा कि ये कंसेप्ट पीटर एफ ड्रकर ने दिया था। उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय कैन बी एक्सेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट अचीव्ड बाय हिम सेट द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पीटर एफ ड्रकर के रिकॉर्डिंग के हिसाब से परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय कैन एक्सेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट अचीव द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम करते हैं तो उनका क्या काम, उनका वर्क है कि वो मैनेजमेंट का जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी उसको अचीव करना, उसके वर्क को। फर्स्टली मैनेजमेंट सेट द गोल एंड कम्युनिकेटेड द सेम टू एम्प्लॉय। फर्स्ट मैनेजमेंट क्या करता है, एक गोल डिसाइड करता है और उसके बाद वो एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करता है एंड देन परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय कंपेयर अगेंस्ट द सेट द गोल एंड एवलेटेड इन द बेसिस। और मैनेजमेंट उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को वो एवलेट करता है और उसके बाद उसको उसके बेसिस पे उसके अप्राइजल या परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। In the case of employee not achieve the pre-established goal and then management decide the new strategy and policy undertaken accomplish। इसमें कहा गया है कि अगर गोल आप मैनेजमेंट जो भी गोल डिसाइड किया अगर उसके एम्प्लॉय फुलफिल नहीं करते हैं तो फिर वो नया स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं, पॉलिसी लाते हैं और उस अनअचीवेबल गोल को अचीवेबल बनाते हैं। मैनेजमेंट by objective is the appraisal to where manager and employee together identify, plan, organize and communicated objective focus during the specific appraisal period। इसमें यही कह रहा है कि मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में एक प्लान, ऑर्गेनाइज और कम्युनिकेशन किया जाता है कि जो हमारा स्पेसिफिक गोल क्या है उसको अब कैसे समय पे पूरा किया जा सके, तो उसी बेसिस पे आपको अप्राइजल दिया जाएगा। आफ्टर द क्लियरिंग गोल्स ऑफ मेजर एंड सब ऑर्डिनेट पीरियडिकली डिस्कशन द कंट्रोल डिबेट द फिजिबिलिटी अचीव द सेट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। समय समय पे ना मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में उस टारगेट के बारे में बात किया जाता है और उसको कैसे अचीव किया जाए, कैसे उसको सही टाइम पे कंप्लीट किया जाए उसके बारे में वो बात किया जाता है। This performance can appraisal used to match overreaching organizational and objective इफेक्टिवली वैलिडिटी ऑब्जेक्टिव और स्मार्ट मेथड यूज। इसमें कहा गया है कि स्मार्ट मेथड का यूज, स्मार्ट मेथड ऐसा गोल होना चाहिए जो अचीवेबल होना चाहिए, ऐसा ना कि गोल कि जो अचीव ही नहीं कर सके एम्प्लॉय। तो इसलिए कहा जाता है कि स्मार्ट मेथड का यूज़ किया जाता है। स्मार्ट मेथड का जो फुल फॉर्म है ये बहुत सारे पीएसयू एग्ज़ाम में, यूजीसी नेट में और आईबीपीएस एसओ में 2-3 बार पूछे गए हैं। तो इसलिए इसका जो फुल फॉर्म है स्मार्ट का वो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल और रियलिस्टिक और टाइम सेंसिटिव होना चाहिए। इसमें कहता है कि जो भी आप मैनेजमेंट गोल डिसाइड करता है तो एक स्मार्ट मेथड के थ्रू होना चाहिए जो अचीवेबल हो, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, उसको हम कर सके, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो और टाइम सेंसिटिव हो, टाइम में ख़त्म। तो यही स्मार्ट मेथड का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए। अगर एंड ऑफ द रिव्यू पीरियड, क्वार्टरली, हाई पीरियड एंड हाफ ईयरली, एनुअली एम्प्लॉयज जस्ट देयर रिजल्ट एंड सक्सेस अवार्ड, प्रमोशन एंड सैलरी हाइक वे द फेलियर इज द ट्रांसफ़र या फर्दर ट्रेनिंग। इसमें कहा गया है कि आपको अगर आपके परफॉर्मेंस को क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअली रिव्यू किया जाता है और उसके जज किया जाता है। अगर प्रमोशन किया, अगर आपने अच्छा वर्क किया तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा, सैलरी हाइक हो जाएगा। अगर आपने सही से वर्क नहीं किया, आप अपने टारगेट को अचीव नहीं किया तो आपको या तो ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा या आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दिस प्रोसेस यूजली ले मोर स्ट्रेस टेंजिबल गुड्स एंड इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड इंटरपर्सनल स्किल कम्युनिकेटेड इज द ब्रश एंड ड्रम। इसमें कहा गया है कि अगर आप इस प्रोसेस में अगर
सही से नहीं कर, अगर आप ये प्रोसेस को काम सही से नहीं कर रहे तो आपको आपको फिर से आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपके स्किल को ब्रश किया जाएगा ताकि आप इस टारगेट को अचीव कर सकें। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले इसमें क्या प्रोसेस होता है? मैनेजमेंट एक क्या क्या स्टेप लेता है कोई भी गोल स्टार्ट करने में? डिफाइनिंग द टीम ऑब्जेक्टिव, एक टीम ऑब्जेक्टिव का एक गोल डिसाइड कर दिया जाता है कि आप एक टीम का एक ये गोल है, आपको इसको फुलफिल करना है। द फर्स्ट स्टेट मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव प्रोसेस डिटरमाइन टीम ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, एक टीम बनाया जाता है और सबका एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है। जो ऑब्जेक्टिव जो होता है ये स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल और रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड के हिसाब से स्मार्ट मेथड का यूज़ किया जाता है। डिफाइनिंग एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव, आफ्टर the team objective can define manager and employee work together as individually employee objective align team objective। इसमें क्या हो जाता है, सभी टीम में एक सभी मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में टुगेदर मिलकर एक इंडिविजुअली सारे एम्प्लॉय का एक गोल दिया जाता है कि आपको ये काम करना है टीम के अंदर, टीम ऑब्जेक्टिव होता है। एक्शन प्लानिंग ऑन एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव हैज सेट द एम्प्लॉय क्रिएट एक्शन प्लान आउटलाइन से स्टेप अचीव देयर ऑब्जेक्टिव, एक आउटलाइन दिया जाता है कि आप कैसे अपने प्लान को एक्टिव करें, अपने कैसे क्या एक्शन लिया जाए जिससे आपका टारगेट ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। दिस एक्शन प्लान इंक्लूडिंग स्पेसिफिक टास्क, डेडलाइन और रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है कि आपको स्पेसिफिक टास्क दिया जाएगा, आपको एक डेडलाइन दिया जाएगा कि आप कैसे इस ऑब्जेक्टिव को रिसोर्सेज क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करके आप इस ऑब्जेक्टिव को आप अचीव कर सकते हो। मॉनिटरिंग प्रोसेस, मैनेजर monitor employee progress their objective regularly, this may weekly monthly meeting where is the employee report their progress, मैनेजर प्रोवाइड द फीडबैक। इसमें कहा जाता है बार आपको इसमें लगातार आप मॉनिटरिंग किया जाता है मैनेजर के द्वारा कि आपने कैसे मंथली हो गया या वीकली आके वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं कि आपने कितना वर्क किया, आपका वर्क कैसा है, उसका फीडबैक लेते हैं, आपको बताते हैं कि यहाँ पे आपने गलती किया तो उसको आप कैसे ठीक करें। तो मॉनिटरिंग कर मैनेजर आपको मॉनिटरिंग करते हैं कि आपने सही से काम किया है कि नहीं। एंड द एंड ऑफ परफॉर्मेंस पीरियड मैनेजर एवुलेटेड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अगेंस्ट सेट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, अंत में परफॉर्मेंस मैनेजर एवुलेट करते हैं आपके परफॉर्मेंस को अगेंस्ट द आपका जो ऑब्जेक्टिव दिया गया उसको आपने कैसे फुलफिल किया है। प्रोवाइडेड फीडबैक एम्प्लॉय ओवरऑल परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, और उसके बाद मैनेजर एम्प्लॉय के जो परफॉर्मेंस है उसका स्ट्रेंथ और क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकते हैं उसको वो चेक करते हैं, जज करते हैं आपके। और परफॉर्मेंस से पहले फाइनल स्टेप MBA आपको उसके बाद फाइनल ये हो जाता है कि आपने अगर अच्छा वर्क किया तो आपको अप्रेजल दिया जाता है, आपको प्रोवाइड रिकमेंडेशन फ्यूचर डेवलपमेंट, आपको अगर सही से नहीं किया तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा, अगर आपने सही अच्छे से काम किया तो आपको हाइक मिल जाएगा, प्रमोशन मिल जाएगा। तो उसका इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBA help the align of goal individually imply goal team goals and help the ensure every working towards the same objective। इसमें एक सबसे पहले ये बोला गया है कि एक टीम बनाया जाता है और हर टीम के सभी मेंबर का एक अपना टारगेट होता है जिससे एक टीम वर्क भी हो जाता है और सभी का ऑब्जेक्टिव सेम ही होता है, लेकिन सबका एम्प्लॉय का अपना अपना काम होता है। एम्प्लॉय इंगेजमेंट, इससे क्या होता है एम्प्लॉय काफ़ी इंगेज होते हैं कि अब एक गोल दिया जाता है उसमें आप बिजी हो जाते हो और उसमें सभी मिलके काम करते हैं तो एक टीम अलाइनमेंट भी बनता है। उसके बाद बाय इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव सेटिंग प्रोसेस, MBO हेल्प द इंक्रीज एम्प्लॉय इंगेजमेंट मोटिवेशन, इससे क्या होता है आपका एम्प्लॉय का इंगेजमेंट होता है, मोटिवेशन बढ़ता है, एम्प्लॉय फील लाइक वेरी लाइक दे हैव ए से इन द गोल वर्किंग टुवर्ड्स दे आर कमिटेड अचीव देम। इससे क्या होता है कि एक वर्किंग कल्चर का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और एक गोल के लिए आप सभी काम करते हैं। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, MBO प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क मेजरिंग एवुलेटिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्पेसिफिक मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या जाता है कि एक ऐसा गोल दिया जाता है कि प्रोवाइड किया जाता है कि एक फ्रेमवर्क होता है जो आप स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो,
जिसे आप स्मार्ट मेथड यूज़ करके आप इसको यूज़ किया जाता है ताकि वो स्पेसिफिक हो, ऑब्जेक्टिव ऐसा ऑब्जेक्टिव हो जो आप कर सको, मिजेबल हो। द हेल्प मैनेजर आइडेंटिफाई एरिया वेयर द एम्प्लॉय एक्सेल, एरिया वेयर द मे बी एडिशनल सपोर्ट एंड डेवलपमेंट। इसमें मैनेजर क्या करते हैं, आप आइडेंटिफाई करते हैं एरियाज़ की कहाँ पे आपको एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है और कहाँ आपको कितना सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको कैसे अच्छे से वर्क किया जाए, उसमें वो आइडेंटिफाई करते हैं। आपके परफॉर्मेंस मेजरमेंट को आपको बताते हैं कि यहाँ पे आप सही काम कर सकते हो, यहाँ पे आप हेल्प गाइडेंस करके मैनेजर आपको गाइड करते हैं प्रॉपरली। एम्बीए हेल्प द एम्प्लॉय अकाउंटेबली अचीव देयर ऑब्जेक्टिव विच हेल्प द क्रिएट कल्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबली विद द टीम। इससे क्या होता है, एक वर्क कल्चर एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, इम्प्रूव कम्युनिकेशन, और इससे क्या होता है, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव, प्रोवाइड फीडबैक मैनेजमेंट, हेल्प द इनहांस कम्युनिकेशन मैनेजर। इससे क्या हो जाता है कि मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच एक कम्युनिकेशन डेवलपमेंट होता है, वो मॉनिटरिंग करते हैं, आपको बताते हैं कि ये आपके फीडबैक को बताते हैं, तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में एक कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट होता है। दे हेल्प द बिल्ड स्ट्रॉन्गर वर्किंग पार्टी रिलेशनशिप, प्रमोट कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। इससे क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग वर्किंग रिलेशनशिप होता है और एक दूसरे टीम वर्क, एक दूसरे को कोलैबोरेशन करके एक टीम वर्क क्रिएट होता है जिससे वर्किंग इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा हो जाता है। डिसएडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। इम्प्लीमेंटिंग एमबीओ प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग, पार्टिकुलरली इनिशियली स्टेज ऑब्जेक्टिव बीइंग सेट, एक्शन प्लान। इसमें कहा जाता है आप एक एक्शन टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी एक गोल दिया जाता है, उसके बाद उसको प्लान किया जाता है, उस पर वर्क किया जाता है, तो एक टाइम कंज्यूमिंग होता है, काफ़ी इसमें टाइम लगता है। टीम ऑलरेडी स्ट्रेस एंड टाइम प्रोसेस में टीम को काफ़ी स्ट्रेस फील करता है, स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। रेजिस्टेंस टू चेंज, एम्प्लॉय में बी रेजिस्टेंस एमबीओ प्रोसेस, particularly the feel imposed on the without input can lead level of low level management resistance the objective set। इसमें कहा जाता है कि इसमें क्या होता है कि लो लेवल का इंगेजमेंट होता है, इसमें हाई टीम पार्टिसिपेट नहीं करती, तो वो लोग एक वर्क दे दिया जाता है उस पर ही वो फोकस करते हैं, वो अपना कुछ भी सोच डेवलप नहीं कर पाते हैं, तो ये लो लेवल मैनेजमेंट इंगेजमेंट होता है। ओवर एम्फेसिस ऑन ऑब्जेक्टिव, कभी कभी क्या होता है ना कि एक टारगेट दिया जाता है, वो काफ़ी उसमें ऑब्जेक्टिव के पीछे एम्प्लॉय पीछे पड़ जाता, काम के पीछे वो निगलेक्ट द अदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द जॉब का जो अदर एस्पेक्टेड ऑफ इम्पोर्टेंट होता है उसको वो ध्यान नहीं देते, सिर्फ उसी टारगेट पे वो फोकस करते हैं। कैन क्रिएट ए नैरो फोकस दैट द, इसमें काफ़ी काउंटर प्रोडक्टिव लॉन्ग रन, ये यानी कि ये नैरो फोकस होता है, एक वर्क दे दिया गया 10 दिन या 15 दिन का, वो एक नैरो फोकस होता है, उससे क्या होता है आपकी प्रोडक्टिविटी डेवलप नहीं हो पाता एम्प्लॉय के अंदर। Emphasis of measurement, in the emphasis of measurement MBA process can sometimes lead an over reliance quantitative data and neglect quality factors may be important। इसमें क्या होता है कि आपका जो मेजरमेंट है एमबीए प्रोसेस का समटाइम्स लीड द ओवर रिलायंस एंड क्वांटिटेटिव डाटा, काफ़ी इसमें क्वांटिटेटिव डाटा क्वालिटी फैक्टर्स इसमें काफ़ी मिस होता है, इसमें इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है जो एम्प्लॉय के लिए सही नहीं होता है। अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉय मे बी बिकम डीमोटिवेट दिस ऑब्जेक्टिव से टू हाई अनरियलिस्टिक दे मोरल एंड रिड्यूस परफॉर्मेंस। कभी कभी क्या होता है टारगेट को देख के, ऑब्जेक्टिव को देख के एम्प्लॉय कभी कभी क्या होता है उस पर डीमोटिवेटेड हो जाता है, उसको लगता है कि ये टारगेट अचीव नहीं होगा। जैसे ज़्यादातर सेल्स पर्सन के साथ हो जाता है, एक टारगेट दे दिया जाता है मैनेजर के द्वारा, वो अचीव नहीं होता तो वो लास्ट मंथ में काफ़ी वो फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, और कभी कभी वो टारगेट ऐसा होता है अनरियलिस्टिक होता है, मैनेजर टारगेट दे दिया कि आपको इतना लाख का सेल करना है और वो अचीव नहीं होता है, तो वो फिर वो उनका परफॉर्मेंस भी ख़राब होने लगता है, वो डिप्रेस हो जाते हैं, तो वो कभी कभी अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव भी आ जाते हैं। तो ये आज एमबीए मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का ये मॉडर्न मेथड था और ये कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा। आप लोग इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हम लोग धीरे धीरे, ये हम लोग का नया एक्सपीरियंस है तो हम लोग धीरे धीरे वीडियो को सही कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को आप इसमें आप सुझाव दे सकते हैं ताकि हम लोग वीडियो
को और भी इम्प्रूवमेंट कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।